आपको भी अर्थमेटिक में बहुत प्रॉब्लम होती है? क्या आपको अर्थमेटिक पहाड़ लगता है? क्या बहुत बड़ा राक्षस लगता है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है? और क्या क्वांट्स में अर्थमेटिक में आपको लगता है कि नहीं यार मेरी स्पीड में प्रॉब्लम है, नहीं मुझे स्पीड में नहीं, मुझे अप्रोच नहीं पता लगता यार, मेरी तो फाउंडेशन ही वीक है? क्या ये तमाम क्वेश्चंस आपको आते हैं? तो अगर ये सारे क्वेश्चंस हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। यस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिस सुरभि त्रिपाठी एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आज मैं बात करने वाली हूँ इन सारे क्वेश्चंस का जो हमारे दिमाग में सेट है कि देखो लोगों का क्या क्वेश्चन होता है, यार स्पीड ही नहीं बन रही है क्वांट्स में, मेरी स्पीड ही नहीं है, मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ, टाइम कम हो जाता है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम रहते हैं। मेरा पता है क्या प्रॉब्लम है? स्पीड तो है प्रॉब्लम, स्पीड से ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे क्वेश्चन का अप्रोच, मुझे क्वेश्चन टैकल करने ही नहीं आ रहा भाई। मतलब तुम बोलोगे कि क्या नौटंकी कर रही है, क्या ड्रामा कर रही है, इतना थोड़ी होता है। खुद बोल रही थी कि 29-30 कर लेती है क्वेश्चन, अब बोल रही है कि अटेम्प्ट कम है। ये 29-30, यहाँ पे लोग 34 कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन देखो कितना बढ़ रहा है, कट ऑफ देखो तुम जाके प्रीवियस ईयर्स के कितने बढ़िया कट ऑफ गए हैं। तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी। और अगर थोड़ा सा लेवल और टफ कर दिया फिर तो हो गया ठन गोपाल, 20-25 अटेम्प्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा होंगे फिर। तो ऑफकोर्स मुझे उस चीज़ का भी डर है, मुझे अप्रोच करना ही नहीं आता। मुझे अगर क्वेश्चन दिया तो मेरे को भाई मुझे नॉलेज का प्रॉब्लम है, नॉलेज के साथ स्पीड की प्रॉब्लम है, सच बोलूँ तो। अब तुम बोलोगे कि तो फिर वीडियो क्यों बना रही है? मैं तो बनाऊंगी वीडियो क्योंकि मुझे खुद को भी इम्प्रूव करना और तुम्हारा भी अर्थमेटिक इम्प्रूव करना है। सो साथ करते हैं, अर्थमेटिक को टैकल साथ करेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में जब भी मैं पोस्ट करती हूँ तो तुम या आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू मेक अ टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपको अब लगता है कि मुझे टेलीग्राम चैनल बनाना चाहिए जहाँ हम बात कर सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, टिप्स शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तो ही मैं टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी। यस तो ओके, अर्थमेटिक की बात कर रहे थे। तो अगर आपको प्रॉब्लम है स्पीड की, कि स्पीड नहीं इंक्रीज हो रहा है, नॉलेज तो फुल है बट स्पीड नहीं है, क्वेश्चन के अटेम्प्ट कम रह जाते हैं, तो तुम्हारी बहुत छोटी प्रॉब्लम है। सही बोलो तो सच में छोटी प्रॉब्लम है। तुम स्पीड पे काम करो, तुम्हें नॉलेज फुल है, ठीक है, तुम क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तुम क्वेश्चंस देख के सॉल्व ऐसे ऐसे कर लोगे। स्पीड पे वायरल मैथ्स चैनल पे जाओ, नवनीति वाले सर स्पीड इंक्रीज करवा देंगे, ठीक है। वो बहुत टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं जिससे तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब सही हो जाएगा। बड़े बड़े नंबर्स को कैसे तुम ब्रेक करके छोटे छोटे नंबर्स मिला के और कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो सब का ट्रिक है। तो स्पीड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सही बोलूँ तो बहुत लोग बोलते हैं यार स्पीड नहीं हो रहा, स्पीड नहीं हो रहा, स्पीड का प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट रह जाते, ये वो फलाना ये वो। या दैट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम, बट जो मेरी प्रॉब्लम है और एक और प्रॉब्लम होती है, उसके आगे तो ये नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। स्पीड के लिए तो तुमको करना ही पड़ेगा, वो चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश में तो स्पीड की ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं, बट या रीजनिंग में आता है। रीजनिंग में मेरा तो रीजनिंग में प्रॉब्लम स्पीड है, तो मैं रीजनिंग में स्पीड ही इंक्रीज कर रही हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है चीज़ों का। क्वांट्स में मेरा प्रॉब्लम है नॉलेज। यस, वैसे तो ऑल्दो मैंने फाउंडेशन किया है कंप्लीट, बट तुमको भी पता है कि 2 महीने में मैंने कैसे फाउंडेशन किया होगा। प्रैक्टिस भी किया है, बट तुमको कैसे पता होगा? मुझे पता है कि कितनी नॉलेज है मुझे। वैसे तो मैं मैथ्स वाले बैकग्राउंड से हूँ, बट स्टिल मैथ्स किसको अच्छा लगता है, किसका बेस्ट होता है मैथ्स? होता होगा, बहुत लोगों का होता होगा, आई एम नॉट सेइंग कि किसी का नहीं होता है, बट नॉट फॉर मी। तो मैं बोलूँ मेरा है नॉलेज। स्पीड मैथ्स आता है, कर लेती हूँ। DI हो जाता है डुएबल होता है, उसकी स्पीड मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि DI इज नॉट अ रॉकेट साइंस, तो उसमें स्पीड पे काम करना है। हाँ, मेंस वाला तो रॉकेट साइंस हो जाता है, बट उस पर भी मुझे स्पीड का ही प्रॉब्लम होता है बेसिकली। DI में डिकोड करना होता है बस। बट अर्थमेटिक में भाई स्पीड की प्रॉब्लम भी, नॉलेज की प्रॉब्लम भी है भाई। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है ना, मेरे पता क्या होता है पेपर में, देखो इधर तो मुझे स्पीड करना पड़ेगा ताकि मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाए अर्थमेटिक के लिए। व्हाट इफ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ही ना हो रहे हो, तो स्पीड का क्या चार्ट डालूंगी मैं? मान लो कि 20 मिनट्स में मैंने ना 10 मिनट्स में मैंने वो सब कर लिया, सपोज। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, 10 मिनट में DI एंड स्पीड मैथ करने का बड़ी बात भी नहीं है, और 10 मिनट मेरे पास है फॉर अर्थमेटिक। भाई क्वेश्चंस आएंगे तब तो करूंगी मैं। अगर मुझे 20 मिनट भी दे दे कोई और मुझे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूंगी? आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? देखो स्पीड की प्रॉब्लम है, बट मेरी प्रॉब्लम नॉलेज भी है। अभी एग्जाम में गई थी मैं, ऑल्दो मेरा 29 अटेम्प्ट था, यू नो व्हाट, मेरे पास टाइम था
टाइम था मेरे पास करने का 29-30 जो भी 6 क्वेश्चन रहते हैं, सफिशिएंट टाइम था कि मैं 2-3 और कर पाऊँ, मतलब मैं आराम से 32 अटेम्प्ट कर सकती थी आराम से। बट क्या हुआ, नहीं हो रहे थे मेरे से क्वेश्चन, मतलब 29, हाँ 29 ही किया है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मुझे ऐसे 39, 29, 49 इन सब नंबरों से थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, मुझे लगता है बस एक और करके 30-40 ऐसे कर दो। आई डोंट नो आपके साथ है कि नहीं। तो उतने अटेम्प्ट थे, मैं और कर सकती थी। मेरा प्रॉब्लम स्पीड नहीं था उस टाइम, मेरा प्रॉब्लम नॉलेज पे आ गया था। तो यार नॉलेज कैसे करूँ मैं, कैसे, मुझे समझ नहीं आता। अगर परसेंटेज की बात करूँ तो प्रॉफिट लॉस में आ जाता है, मुझे समझ, मैं मतलब फॉर्मूला नहीं रिटेन कर पा रही हूँ। मुझे मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट किस पे निकलेगा, क्या मतलब बहुत पजल हो जाता है। ये तो हो जाता है क्वेश्चंस में जो बोल रहे क्या, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आता। फिर 6 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं कर सकती थी, टाइम था, बट नॉलेज प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा है कि कैसे कर सकते हैं, यू नो व्हाट, कैसे कर सकते हैं। मैं खुद को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने खुद को नहीं, इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। देखो मैं क्या करने वाली हूँ कि मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन की बात करूँ या तो चलो मतलब फाउंडेशन भी करना है कि मेरा तो थोड़ा बहुत हो चुका है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, तुम भी फॉलो कर सकते हो अगर बिगनर हो या रिपीटर हो, कोई भी हो। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे मान लो मैंने परसेंटेज चैप्टर लिया, उसके कुछ फार्मूलाज भी होते हैं, कुछ अप्रोच होते हैं, क्योंकि फार्मूला से करने में तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। बट यार फार्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स अगर वो अप्रोच दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर फार्मूला पुट करके आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। एटलीस्ट इफ यू हैव टाइम तो फिर हो सकता है। तो फार्मूला के लिए मैं एक इमेजिनरी स्टूडेंट को पढ़ाने वाली हूँ। जैसे मान लो मुझे परसेंटेज पढ़ाना है ना, तो मैं खुद को पढ़ाऊंगी, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह, दैट दिस दिस दिस, एक एक क्वेश्चन उसके ऊपर मैं करूंगी, तो वो भी मैं खुद को पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगी कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो अगर उसको माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। नो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। यस, अगर हम खरीद कम में रहे, बेच ज़्यादा में रहे हैं तो प्रॉफिट होता है। मतलब मैं खुद को 5 साल 10 साल, मतलब 10 साल समझ लो, उतने लेवल पे जाके पढ़ाने वाली हूँ अर्थमेटिक स्पेशली। क्योंकि जब तक मैं देखो मेरा पता है क्या, मैं बोल के ही पढ़ पाती हूँ। अगर मैं बोलूँ ना, बोल के पढ़ूँ, तो मुझे वो रिटेन होता है दिमाग में, मतलब थोड़ा ठीक लगता है, समझ आता है, मुझे सेटिस्फैक्शन फील होता है कि मुझे आता है। इसलिए मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ मैं बोल नहीं सकती हूँ। वहाँ पे मैं चुपचाप पढ़ूंगी, तो पढ़ तो लूँगी, लेकिन वो ऐसे ही जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं खुद को पढ़ाने वाली हूँ अर्थमेटिक, सारे ही चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी पढ़ाने के लिए। जब खुद को पढ़ाने लगूंगी उसमें इंटरेस्ट भी आता है, यस गेट, मतलब इस पॉइंट को नोट ज़रूर करना। सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, फोकस के साथ पढ़ना। अगर तुम बोर हो रहे हो, तो तुम इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो तुम फोकस नहीं पढ़ सकते हो, तुम नहीं ही पढ़ सकते हो बिल्कुल। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अपने आप को टीचर, यस तुम्हें टीचर बनना है, खुद का ही खुद को टीचर बनना है। मतलब जो टीचर सामने पढ़ा रहा है उसको रेप्लिकेट करके, जब बंद हो जा रहा है ना, हाँ कुछ नोट कर लिया, नोट्स बना लिए ना, बंद करो वीडियो, उसके बाद खुद सेल्फ स्टडी। क्या होता है सेल्फ स्टडी करना है, खुद को समझाओ परसेंटेज, डिस्काउंट, सब कुछ समझाओ खुद को। प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ बिग डील, उसको भी समझाओ। एक आध का क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद मेंसुरेशन की बात करें, क्यू वाइट्स, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बहुत ड्यूरेबल क्वेश्चंस होते हैं। ट्रस्ट मी, डोंट स्किप दीज चैप्टर्स। खुद को पढ़ाओ, हो जाएगा भाई। जब तुम खुद समझ रहे हो ना, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, और खुद समझ के खुद कर रहे हो ना, यू विल गेट इट। यस, अगर नहीं कर पा रहे हो, खुद को ही नहीं समझा पा रहे हो, तुम एक बच्चे को 10 साल का बच्चा समझ के नहीं समझा पा रहे हो, तो तुम मतलब फिर से वो वीडियो देखो। यस, वॉच दैट वीडियो अगेन, टाइम लगेगा, बट दैट्स ऑल राइट। मैं यही करने वाली हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी स्टडी व्लॉग्स भी डालूँ और शेयर करूँ कि मैं थ्रू आउट द डे में क्या कर रही हूँ। बट आई हैव सम इश्यूज रिगार्डिंग दिस, तो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। बट या मतलब थोड़े टाइम में मैं बताऊँगी कि मैं अपनी स्टडी व्लॉग बनाऊँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। यस, समझाओ खुद को, समझाओ। एक टीचर के पास बहुत नॉलेज होता है, क्योंकि उनको बहुत प्रैक्टिस है, बहुत टाइम है, बहुत एक्सपीरियंस है। वो पढ़ा पा रहे हैं हमको, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बार पढ़ा चुके हैं, इतनी बार कि वो बिना देखे पढ़ा सकते हैं। तो तुम खुद को इतनी बार पढ़ाओ 10 साल का बच्चा समझ के, इतनी बार पढ़ाओ कि तुमको भी याद हो जाए। तुम नोटबुक बंद करके खुद को फिर पढ़ाओ। ओके सर, ये था टिप, और ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने आज ही ट्राई किया है। यस, आज ही किया है मैंने।
जो बात करूँगी मैं प्रॉफिट लॉस की, आज वही किया मैंने कि CP माइनस SP, डिस्काउंट कैसे निकालना है, मार्जिन जो प्राइस होता है वो कैसे होता है, उस पर डिस्काउंट लगता है, उसका परसेंटेज कैसे निकलता है, एवरीथिंग आई टॉट माई सेल्फ। लाइक 10 साल के बच्चे समझ के खुद को पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़ा पा रहे हो ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारा कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं समझ आया है। और नहीं समझ आया तो तुम फिर से वीडियो देखो, फिर समझाओ, फिर खुद को पढ़ाओ। और जो भी क्वेश्चंस हर टॉपिक पे क्वेश्चंस तो कराते हैं फाउंडेशन में। अगर मान लो उन्होंने पढ़ा दिया ना, एक होता है डिसऑनेस्ट सेलर वाला, तो वो उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस के अप्रोच को देखो, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डू ईच एंड एवरी टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, खुद को समझाओ, हर टाइप के क्वेश्चंस को खुद को पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़ा पा रहे हो तो तुम में प्रॉब्लम है, येस यू आर द प्रॉब्लम। फिर तुम खुद को समझो, फिर पढ़ाओ, के ही रूप में करते जाओ, हो जाएगा। मैं यही करने वाली हूँ। सो थक गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो bye, see you in my next video. Thank you so much for watching. Bye guys.